हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा जो है लेक्चर फोर्थ है और इस लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में ही बात करेंगे और लेंस को के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड बेल आइकन हिट कर दें। एंड चलते हैं आगे, हम देखते हैं क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेंस के दो वक्रता त्रिज्या होते हैं। समझा है कैसे दो वक्रता त्रिज्या होते हैं। तो लेंस दो ठोस गोले से बना एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्र होता है। जैसे कि ऊपर वर्णित लेंस के परिभाषा से ज्ञात हो रहा है कि लेंस के निर्माण में दो पारदर्शी गोले का उपयोग होता है जिनकी अपनी अपनी ज्यामितीय केंद्र होती है जो आपस में समान या भिन्न हो सकते हैं। अतः ये बात सत्य है कि लेंस की दो वक्रता त्रिज्या होती है। देख सकते हैं कि इस चित्र में R1 और R2 जिसमें ये हमारा ये दो स्फेरिकल है, यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ इसका सेंटर है स्फेरिकल। दोनों आप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है जिसके कारण ये एक लेंस बन रहा है। यहाँ ये R1 ये R2 दो क्या बन रहा है, वक्रता त्रिज्या बन रहा है। इसमें ये बड़ा बन रहा है। एक बड़ा स्फेरिकल है, एक छोटा स्फेरिकल है जिसमें ये हमारा ये दोनों का त्रिज्या बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग R1 डज नॉट R2 लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद लेंस के निम्नलिखित पदों को समझाएं। जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे दर्पण में कि दर्पण के निम्नलिखित पदों को समझाएं जिसमें द्वारक होता है, वक्रता केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, फोकस दूरी होता है, फोकस होता है, पोल होता है। इसके बारे में देखे थे दर्पण में। और अब हम लोग देखते हैं लेंस में। लेंस में कौन कौन होता है, तो लेंस में सबसे पहला द्वारक होता है, तब प्रकाशीय केंद्र होता है, तब वक्रता त्रिज्या होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी होता है। अब हम लोग सबसे पहले तो द्वारक के बारे में बात करेंगे। लेंस में किस प्रकार द्वारक काम करती है, तो लेंस के कुल लंबाई को द्वारक कहा जाता है। इसे ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यानी सूचित करते हैं, ए द्वारा सूचित करते हैं। इसमें आप लोग चित्र द्वारा देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये जो है ये इसका द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका द्वारक है, इसका ये द्वारक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रकाशीय केंद्र की ओर। तो प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी लेंस के मध्य बिंदु को उस प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, उस बिंदु को उसका प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। इसे ओ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ओ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस द्वारा चित्र देख सकते हैं कि इसका ये प्रकाशीय केंद्र है, ये भी इसका प्रकाशीय केंद्र है, इसे ओ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र लेंस जिस पारदर्शी ठोस गोले का काट होता है उसे ज्यामितीय केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C1 या C2 द्वारा सूचित किया जाता है। इस तरीके से आप स्फेरिकल में देख सकते हैं कि इसे C1 और इसे C2 दो स्फेरिकल है, आपस में ओवरलैप कर रहा है। इसमें भी दो स्फेरिकल है, आपस में ओवरलैप कर रहा है। ये दूर हट करके ये अवतल ये बन रहा है, ये लेंस। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है एंड वक्रता केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R या R1 या R2 द्वारा सूचित किया जाता है। जिसमें ये उत्तल लेंस होता है। हाँ, उत्तल लेंस में क्या दिया गया है कि ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कि R1 है, ये R2 है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R2, R1 यहाँ से R2, ये उसका चित्र है। अब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये तो अवतल दर्पण में भी ये सब मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष यानी दर्पण में भी था, लेकिन
इसमें भी है। अब हम लोग देखते हैं किसी लेंस के प्रकाश केंद्र तथा वक्रता केंद्रों से गुजरने वाले रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसे एक्स वाई द्वारा सूचित किया जाता है। जिस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो है ये दर्पण में है और यहाँ से ये गुजरने वाली एक्स वाई रेखा जो है इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसमें भी वही हाल है, ठीक है। ये यानी लेंस को आर पार कर रहा है, उससे ये जा रहा है, तो ये हमारा एक्स वाई कौन सा है, तो ये हमारा प्रधान अक्ष है। अब हम लोग चलते हैं फोकस की ओर। तो फोकस क्या होता है, जब मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस लेंस का फोकस कहा जाता है, ठीक है। और उस बिंदु का फोकस कहा जाता है। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ये हमारा लेंस में जिसमें F1 दिया गया है, F2 दिया गया है और यहाँ से प्रकाश किरण आया और ये F से फोकस से चले गया। ये हमारा आते हुए प्रतीत नहीं हुआ। ये हमारा, अब इसमें जो होता है ये हमारा जो है ये हमारा प्रधान अक्ष है। ये हमारा प्रकाश आ रहा है और यहाँ से इधर चले जा रहा है, इस साइड चले जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस साइड चले जा रहा है। लेकिन जो आती हुई प्रतीत होता है इससे यहाँ से ये फोकस से ये आती हुई जो प्रतीत होता है उसे ही हम फोकस कहते हैं। यहाँ जो जिस पॉइंट पे आपस में मिलता है उसे हम फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो किसी लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे F1 या F2 द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसमें लेंस में यहाँ तो फोकस में रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वही फिगर है। और इसमें क्या बोल रहा है कि ये प्रधान अक्ष हो गया, ये आया प्रकाश और ये फोकस से चले गया। लेकिन यहाँ से प्रकाश केंद्र से लेकर ये फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी, और इसमें भी वही हाल है। यहाँ से प्रकाश आया, ये चले गया और ये आती हुई जो प्रतीत हुआ यहाँ पे फोकस पे, यहाँ से फोकस से प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को F यानी फोकस दूरी कहा जाता है। अब लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, समझाए कैसे। ये हमारा था सबसे, ये छह हमारे क्या थे, छह हमारे पदों को बताया हम लोग देखे, 6 पद। अगर इसे नहीं जाने तो आप लोग का लेंस पढ़ना बेकार है। सबसे पहले कि अब हम लोग चलते हैं कि लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, समझा है। तो लेंस के दो ठोस लेंस जो है दो ठोस गोले की सहायता से बनाया जाता है, जिस कारण लेंस में दो अपवर्तक सतह होते हैं। दोनों सतह समान तथा भिन्न वाले हो सकते हैं। इसी कारण लेंस में दो मुख्य फोकस हो सकते हैं। सही बात बोला है, ठीक है। अब हम लोग लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। और चिन्ह परिपाटी को तो हम लोग देखे और दर्पण में भी देखे, अब हम लोग लेंस में भी देखेंगे। यानी जो दर्पण में आएगा वो लेंस में आएगा। अगर दर्पण में याद कर लिए तो हमारा लेंस में भी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और पढ़ लिए तो, ठीक है। और अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी लेंस में, ठीक है। लेंस में कभी वस्तु का प्रतिबिंब कभी सामने बनता है तो कभी पीछे, कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा। किसी लेंस की फोकस दूरी कभी काल्पनिक होती है तो कभी वास्तविक। लेंस से संबंधित विभिन्न दूरियों को व्यक्त करने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट में क्या है, किसी लेंस के सामने वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है। सही बात है, किसी लेंस में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए, ठीक है। सभी दूरी को लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है, ठीक है। और सभी दूरियों को कहाँ से मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र से। और तीसरा में बोला गया है कि आपतित किरण की दिशा या प्रकाशीय केंद्र से दाहिनी ओर मापी गई दूरी, सभी दूरी धनात्मक होती है, याद रखना है।
अब मेरा फोर्थ पॉइंट में बोला है कि इसके विपरीत जो आपतित किरण की विपरीत दिशा या प्रकाश केंद्र से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, अब मुख्य अक्ष क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और छठा में बोला गया है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, और इस चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है। यहाँ पे ऋणात्मक होता है और यहाँ पे ये हमारा ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक है और ये हमारा चिन्ह परिपाटी को बताया गया है। और आज बच्चों, गाइज, मेरे दोस्त, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं एंड हमारा लेक्चर 4 आएगा और बहुत ही जल्द मैं जो मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया है दर्पण का उसको मैं करवाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग जो वो नोट बनाए हैं उसे पीछे यानी 2-3 पेज और भी छोड़ दीजिए, यानी उसमें जो है हमारा क्या चलेगा, उसमें रिवाइज चलेगा इसका दर्पण के क्वेश्चन का। और हम लोग लेंस को आज 4th लेक्चर हुआ, कल 5th लेक्चर चलेगा और आज यहीं तक रखते हैं। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।